हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। इसमें देख रहे थे यानी कि स्वतंत्र राज्यों का उदय के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में? स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में देख रहे थे, जिसमें पंजाब के बारे में देख रहे थे। सबसे पहले ये पंजाब के बारे में देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं किसके बारे में, स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में, जिसमें पंजाब के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? पंजाब के बारे में देखना है। किसके बारे में? ये पंजाब जो है, पंजाब यानी सिख राज्य के बारे में, यानी पंजाब का कैसे उदय हुआ, कैसे उदय यानी पंजाब कैसे स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में देखना है। किसके बारे में? पंजाब के बारे में, यानी कि सिख राज्यों का उदय के बारे में। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग लाइक कमेंट करते रहिएगा, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा। तीसरे गुरु अमरदास यहाँ तक हो गया था। चलिए देखते हैं कौन सा गुरु। ये पांचवें गुरु, कौन से गुरु? पांचवें गुरु अर्जुन देव था। कौन? पांचवें गुरु अर्जुन देव था। कौन था पांचवा गुरु? अर्जुन देव। यानी कि पांचवें गुरु अर्जुन देव से पहले कौन था चौथा गुरु? तो गुरु रामदास था। कौन? ये गुरु रामदास था। कौन था? गुरु रामदास था। ये कौन सा गुरु था? तो पांचवें गुरु था। गुरु रामदास कौन सा गुरु था? तो पांचवें गुरु था। गुरु रामदास कौन सा गुरु है? तो गुरु रामदास पांचवें गुरु था। कौन सा गुरु? तो पांचवें गुरु था। तो चलिए इसके बारे में देख। चौथे गुरु था गुरु रामदास। कौन था? चौथे गुरु था। और ये गुरु अर्जुन देव जो था, ये कौन सा गुरु था? पांचवा गुरु था। कौन सा गुरु था? पांचवा गुरु था। तो इसके बारे में देखना था, यानी कि इसका जो है ये गुरु का पद कब तक धारण किया हुआ था? तो 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक। कब तक? 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक, यानी कि ये गुरु का पद धारण किया हुआ था। कितना से कितना ईस्वी तक? 1581 से लेकर कितना से कितना? 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक। 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक ये गुरु का पद धारण किया हुआ था। इसे यानी इसे मतलब गुरु अर्जुन देव, यानी इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दरबार में जब आता था तो सज धज के आता था। क्या चीज़? क्या चीज़ करके आता था? सज धज के आता था। क्या करके आता था? तो ये सज धज के आता था। कहाँ? ये अपने दरबार में जब आता था तो क्या चीज़ करके आता था? सज धज के आता था। जिस तरह लड़की क्या करते हैं
मेकअप करती है जिस तरह लड़की, उसी तरह ये क्या करते थे, सज धज मेकअप उकअप करके आते थे। जैसे लड़की क्या करते हैं, शादी में कहीं जाएगी तो क्या करेगी, वो लड़का सबको भड़काने के लिए क्या करते हैं, तो वो मेकअप करके आता है, 4-5 गो लेयर का पुट्टी मार के आता है। क्या चीज़, 4-5 लेयर का। जैसे क्या करते हैं, घर कुछ बनाते हैं तो क्या करते हैं अपना लोग, उसमें पहले वाइट सीमेंट मारते हैं। क्या चीज़, वाइट सीमेंट। उसी तरह वाइट सीमेंट मारते हैं। थोड़ा चमक आता तो उसके बाद क्या मारते हैं, जो प्राइमर होता है वो मारते हैं। क्या चीज़, प्राइमर जो होता है वो मारते हैं। तो उसके बाद प्राइमर मार देता है, यानी कि पीछे वाला लेयर फिर क्या हो जाए, नहीं आए, यानी कि नहीं हटे, वो मार लेता। उसके बाद क्या करता है, प्राइमर मारने के बाद फिर क्या कर लेता है, तब फिर से उसमें पुट्टी किया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है, पुट्टी किया जाता है। उस पुट्टी कर देता है तो और अच्छा लगने लगता है। क्या चीज़ लगने लगता है, और अच्छा। उसी तरह क्या करता है, 4-5 लेयर मार लेता है। क्या चीज़ कर लेता है, 4-5 लेयर मार लेता है, जिससे क्या होता है, अच्छा लगता है देखने में। और क्या करता है, लास्ट में जाके क्या कर लेता है, वो लिपस्टिक की जगह क्या कर लेता है, लिपस्टिक मार लेता है और अच्छा लगने लगता है। क्या चीज़ लगने लगता है, और अच्छा लगने लगता है। उससे अच्छा होता है नेचुरल लगा लो चुकंदर, वो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह क्या रहता है, ये सज धज के आता था। कौन, तो गुरु अर्जुन देव। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सच्चा बादशाह बोला जाता है। क्या चीज़, सच्चा बादशाह। ये दरबार जब आता था तो क्या चीज़ करके आता था, सज धज के आता था। अब देखो गुरु अर्जुन देव कौन, गुरु अर्जुन देव ने कौन, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने रामदास नगर, कौन सा नगर, रामदास नगर, यानी कि गुरु रामदास जो बनाया था, जो नगर का स्थापना किया था उसका बोल रहा है, उसके बारे में। तो रामदास नगर कौन, रामदास नगर में 2 तालाब का निर्माण करवाया। कितने तालाब का, 2 तालाब का निर्माण करवाया था। कौन, गुरु अर्जुन देव। कितने तालाब का, 2 तालाब का निर्माण करवाया था। कितने तालाब का, 2 तालाब का निर्माण करवाया था। जिसमें क्या किया था, जिसका नाम क्या था, पहला का नाम था अमृतसर। कौन, अमृतसर। दूसरा का क्या नाम था, संतोखसर। क्या नाम था, संतोखसर। ये हो गया पहला, ये क्या हो गया दूसरा। यानी कि पहला का नाम था अमृतसर, दूसरा का नाम था संतोखसर। क्या नाम था, संतोखसर। ये दोनों क्या है, तो तालाब है। क्या चीज़ है, तालाब है। ये दोनों तालाब का नाम है। क्या चीज़ है, तालाब का नाम है। यानी 2 तालाब का निर्माण करवाया था। कौन, तो गुरु अर्जुन देव। अब देखना है, इसी अमृतसर में, ये जो अमृतसर ने 2 जो तालाब जो निर्माण करवाया था, इसी अमृतसर तालाब के बीचों बीच, इसी अमृतसर तालाब के बीचों बीच क्या किया, इसी अमृतसर तालाब के बीचों बीच 1589 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1589 ईस्वी में हर मंदिर का निर्माण किया। कि कौन सा मंदिर का, हर मंदिर का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर। जिसे क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर। यानी कि हर मंदिर का निर्माण करवाया। यही हर मंदिर पूछ दे या स्वर्ण मंदिर पूछ दे, हर मंदिर पूछ दे या स्वर्ण मंदिर पूछ दे, तो क्या होगा, आंसर एक ही होगा। यानी कि हर मंदिर का निर्माण पूछ देगा या स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूछ देगा तो कितना ईस्वी में, तो 1589 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1589 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो 1589 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, हर मंदिर का नींव कौन रखा था। कौन हर मंदिर का नींव रखा था, इसके बारे में देखना है। यानी हर मंदिर, कौन सा मंदिर, ये हर मंदिर, जिसे क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। ये हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर का नींव कादसी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, कादसी संप्रदाय। हर मंदिर का नींव कादसी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत, कहाँ का, कादसी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मियाँ मीर था। कौन, हजरत मियाँ मीर था। कौन था, हजरत मियाँ मीर था। प्रसिद्ध सूफी संत कौन था, हजरत मियाँ मीर था। कौन, हजरत मियाँ मीर था। यही क्या किया था,
हर मंदिर का नींव रखा था, यानी कि हर मंदिर बोले या स्वर्ण मंदिर, यानी हर मंदिर का नींव या स्वर्ण मंदिर का नींव कौन रखा था? तो हजरत मियाँ मीर। कौन? हजरत मियाँ मीर रखा था। गुरु अर्जुन देव कौन? गुरु अर्जुन देव कौन? गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा, गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा 2 शहर की स्थापना की गई। कितने शहर की? तो 2 शहर की स्थापना की गई। कितने शहर की? तो 2 शहर की स्थापना की गई। किसके द्वारा किया गया 2 शहर का स्थापना? तो गुरु अर्जुन देव की गई, जिसका नाम क्या था? एक का नाम था करतारपुर। क्या नाम था? एक का करतारपुर नाम था। एक का करतारपुर नाम था, एक का करतारपुर, और दूसरा का क्या नाम था? तरन तारन। तरन तारन। एक का करतारपुर, दूसरा का तरन तारन। पहला का क्या था? करतारपुर, ये पहला हो गया करतारपुर, ये दूसरा हो गया तरन तारन। ये क्या है? दोनों शहर है। क्या है? शहर है। ये दोनों शहर है। क्या है? शहर है। शहर का नाम है पहला करतारपुर और दूसरा तरन तारन रखा गया। दूसरा का क्या नाम रखा गया? तरन तारन। यानी 2 शहर का निर्माण करवाया। कौन करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव करवाया था। इन्होंने क्या? कौन इन्होंने? इन्होंने मतलब गुरु अर्जुन देव ने 1595 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर, कौन सा नदी के तट पर? तो ब्यास नदी के तट पर, ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर शहर, कौन सा शहर? गोविंदपुर शहर की स्थापना किया। कौन सा शहर का? तो गोविंदपुर शहर का स्थापना किया। कौन सा शहर का स्थापना किया था? तो गोविंदपुर शहर का स्थापना किया था। कहाँ स्थापना किया था? ब्यास नदी के तट पर। कहाँ स्थापना किया था? तो ब्यास नदी के तट पर स्थापना किया था। कहाँ? ब्यास नदी के तट पर ये स्थापना किया। कौन सा शहर का? तो गोविंदपुर शहर का स्थापना किया। ये जो गोविंदपुर शहर है, इसका नाम कहाँ से आया? गोविंदपुर। गोविंदपुर नाम जो रखा है कहीं से तो लेकर रखा होगा, तो इसका नाम कहाँ से रखा है? गोविंदपुर। ये जो है गोविंदपुर, ये जो है 1595 ईस्वी में हरगोविंद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? हरगोविंद का जन्म हुआ था। हरगोविंद का जन्म हुआ था। कितना ईस्वी में? 1595 ईस्वी में हरगोविंद का जन्म हुआ था। ये हरगोविंद कौन था? तो हरगोविंद ये गुरु अर्जुन देव का पुत्र था। किसका? ये जो गुरु अर्जुन देव है इसका पुत्र था। इसका कौन था? तो इसका पुत्र था। क्या था? गुरु अर्जुन देव का पुत्र था। क्या था? पुत्र था। एकलौता पुत्र था। क्या था? एकलौता पुत्र था, यानी एक ही पुत्र था, एकलौता पुत्र था, जिसका क्या नाम था? हरगोविंद। क्या नाम था? हरगोविंद नाम था। यही हरगोविंद में से क्या लिया? गोविंद ले लिया। इसी को गोविंदपुर शहर दे दिया नाम। क्या चीज? यही गोविंद लेकर गोविंदपुर शहर का स्थापना किया। यानी पूछ देगा हरगोविंद का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1595 ईस्वी में हुआ था। और हरगोविंद जो है, हरगोविंद का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। और गोविंदपुर शहर का स्थापना कब हुआ? तो 1595, क्योंकि इसी के जन्म की खुशी पर यह शहर का स्थापना किया था। इसी के जन्म की खुशी पर यह शहर का स्थापना किया था। कौन? तो गुरु अर्जुन देव किया था। कौन? गुरु अर्जुन देव किया था। इन्होंने अपने अनुयायी क्या? इन्होंने अपने अनुयायियों पर एक कर लगाया। क्या चीज लगाया? एक कर लगाया, जो कुल आय का 1/10 था। कितना था? जो कुल आय का 1/10 था। यानी कि 10 रुपया कमाए, कितना? 10 रुपया कमा लिए तो उसमें से कितना रुपया देना है? कमाए तो उसमें से कितना रुपया देना है? 10 में से 1 रुपया कर देना है। क्या चीज़ करना है? कर देना है। यानी 10 रुपया कमाए तो उसमें से 1 रुपया कर देंगे और 9 रुपया अपने पास रखेंगे। तो यही यानी 1/10
होता था। क्या चीज़ होता था? 1/10 होता था। जितना भी कमाएगा उसका 10 भाग कर देगा। मान लो 100 रुपया कमाए तो उसमें 10 भाग कर देंगे 10 से, तो कितना हो गया? 10 रुपया उसका हो गया। किसका? 10 रुपया उसका हो गया। तो 1/10 कितना हो गया? 1/10 होता था। कितना होता था? अपने अनुयायियों का कर कितना सीमित कर दिया था? 1/10, यानी 10 रुपया कमाए तो उसमें से 1 रुपया आप दीजिए। चलिए इसमें क्या बोलता है, इन्होंने 1604 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? आदि ग्रंथ की रचना किया। कितना ईस्वी में? तो 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का रचना किया था। कितना ईस्वी में? तो 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का रचना किया था। आदि ग्रंथ का रचना किया था। कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव किया था। कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव किया था। कौन किया था? तो गुरु अर्जुन देव किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जहांगीर, किसके? जहांगीर के विद्रोही पुत्र, जहांगीर के विद्रोही पुत्र, यानी कि जहांगीर से लड़ाई करता, यानी उसका पुत्र उसी का विरोध करता था, उसी के यानी गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता से लड़ाई करता था। कौन? तो जहांगीर के विद्रोही पुत्र जो था खुसरो जो था। कौन? खुसरो। खुसरो को क्या किया? वो जो विद्रोह करके लड़ाई करता था अपने पिता से, जहांगीर से, और जहांगीर क्या करता था? ये जो है और गुरु अर्जुन देव से लड़ाई करता था। गुरु अर्जुन देव से उसका पिता लड़ाई करता था, और गुरु अर्जुन देव से उसका पिता लड़ाई कर रहा था। कौन? तो जहांगीर। किसके पिता? तो ये खुसरो का पिता। खुसरो क्या करता था? गद्दी पाने के लिए अपने पिताजी से, जहांगीर से लड़ाई करता था। किससे? ये जहांगीर से लड़ाई करता था। तो ये क्या क्या जहांगीर के पुत्र जो है खुसरो, ये आया था इसके दरबार में। किसके दरबार में? तो किसके पास आया था? तो गुरु अर्जुन देव के पास आया था। किसके पास? गुरु अर्जुन देव के पास आया था। तो उसने क्या किया? इसको आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया। क्या चीज़ से? धन से मदद किया। धन से मदद करेगा, उसके पास सेना नहीं रहेगा तो सेना को रुपया देकर रखेगा। तो धन से मदद किया, जिस कारण, यानी कि जिस कारण जहांगीर को पता चला, यानी जिस कारण गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव का हत्या करवा दिया। कौन? जहांगीर। इस जहांगीर को जो पता चला, क्या चीज़ पता चला? ये जो है रुपया दे रहा, कौन? गुरु अर्जुन देव धन से उसको मदद कर रहा, तो उसके पास ज़्यादा धन हो जाएगा। ज़्यादा धन होगा, उसके पास सेना रहने लगेगा, ज़्यादा सेना रहेगा तो मेरे से युद्ध करने में उसको पूरा आसानी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या क्या ये सोचकर जहांगीर क्या क्या? गुरु अर्जुन देव का क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। क्या चीज़ करवा दिया? हत्या करवा दिया। क्या चीज़ करवा दिया? हत्या करवा दिया। फिर क्या क्या? हत्या करवा दिया। तो अब उसका अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? वहाँ का अगला गुरु का पद कौन धरेगा? यानी ये तो 5वां गुरु था ना, तो अब 6ठा गुरु का पद धारण कौन करेगा? इसी का पुत्र जो जन्म हुआ था, कितना ईस्वी में? ये 1595 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। वही क्या करेगा? जाके गद्दी पर बैठेगा। क्या चीज़ करेगा? जाके गद्दी पर बैठेगा। यानी कि गुरु अर्जुन देव, किसके? गुरु अर्जुन देव के मृत्यु के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी हरगोविंद बनेगा। कौन? हरगोविंद। गुरु हरगोविंद बनेगा। क्या बनेगा? हरगोविंद बनेगा, यानी गुरु हरगोविंद बनेगा। क्या चीज़ बनेगा? अगला उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद बनेगा। अगला उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद बनेगा। ये किसका पुत्र था? तो गुरु अर्जुन देव का पुत्र था। कौन था? गुरु अर्जुन देव का पुत्र था। चलिए यहाँ तक आप लोग क्या चीज़ क्लियर करिएगा, देख के आइएगा, पढ़ के आइएगा, इसके बाद आगे कल चलेगा। तो यहीं तक रखेंगे, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।